रूह को एक आह का हक है, आंख को एक निगाह का हक है, एक दिल मैं भी लेके आया हूं, मुझको भी एक गुनाह का हक है। कुछ ऐसे ही जज्बात और एहसासात रखने वाला एक शायर जिसका ताल्लुक तो नैनीताल की रोमान परवर वादियों से है, लेकिन न जाने क्यों उसे मोहब्बत से बड़ा बैर है। वो लोगों को मोहब्बत की तलकीन नहीं करता, बल्कि मोहब्बत की पुरखार रास्तों पर जाने से रोकता है, और अगर कोई जाने पर फिर भी मुसिर हो तो वो बहुत सारे दांव पेच मोहब्बत की अपनी शायरी के जरिए सिखाता है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपके काम का एक शायर, बड़ा ही खूबसूरत लहजा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, जनाब मोहन मुंतजिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खास अंदाज, खास लहजे में इस मुशायरे को मुशायरा बना दें। जनाब मोहन मुंतजिर। बहुत शुक्रिया मारूफ साहब, बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। अर्श रायबरेली साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी से मुलाकात करने का मौका मुझे मिला। 10 मिनट जो मैंने भी जिंदगी में सबसे अच्छा कहा, मैं उसको 10 मिनट के अंदर समझता हूँ, लेकिन आप अपनी जिंदगी का 10 मिनट मुझे अच्छा सुन के दिखा दें। मेरा आप यकीन मानना, मैं बहुत दूरी का सफर तय करके आपके बीच में आया हूँ, आपकी बहुत तारीफ सुन के आया हूँ। 10 मिनट आपके बीच में सिर्फ मैं 10 मिनट रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ूंगा, आप पूरी मेहनत को पूरी ईमानदारी से सुन लीजिएगा। कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं जो मैं नौजवान भाइयों तक पहुँचाना चाहता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक अलग फ्लेवर की शायरी है जो आपने कहीं मुशायरे में सुनी नहीं होगी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सबूत दोगे तो मैं 10 मिनट पढ़ पाऊंगा। सुनिए, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सदर मोहतरम की इजाजत है। जी इरशाद। मोहन भाई पढ़े। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा। तो जागो जागो तो मजा आएगा, वरना शायर का क्या नुकसान है मेरे भाई। बैठ जाएगी, 4 में से पढ़ेंगे, लिफाफा हमारा हलाल हो जाएगा। आप सुनिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। क्या कहने। वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई, बहुत खूब। आपने मुशायरे को दोबारा जिंदा किया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मेरे हिस्से के 8 मिनट और शेष, 8 मिनट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ नौजवानों, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप यहाँ सब सुनने आए हो, यहाँ आप सब एक खुददार नौजवान हो, लेकिन अगर आपके कुछ दोस्त हो जिनको आपको लगता है कि 4 मिसरे पहुंचा सकते हो तो पहुंचाइएगा। 4 मिसरे सुनिए, परिवार क्या होगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं होता। माँ से ये है मोहन मुंतजिर भाई। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया शेखन गांव के खुददार लड़कों। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। कुछ लोग होते हैं प्रेमिका के लिए जान छिड़कने वाले, और कुछ लोग होते हैं माँ के लिए जान छिड़कने वाले। यहाँ डायस में जितने शायर बैठे हैं सब माँ पे जान छिड़कने वाले लोग हो, और शेखन का खुददार लड़कों, मुझे आपसे भी ये उम्मीद है। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, माँ क्या होती है उसकी तमीज में 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ। सुनिएगा कि तेरे दुख को अपने सुख से मात देगी उम्र भर, तेरे दुख को अपने सुख से मात देगी उम्र भर, मत समझना हाथ में वो हाथ देगी उम्र भर, आज तेरी है मगर कल का भरोसा कुछ नहीं, प्रेमिका पत्नी नहीं जो साथ देगी उम्र भर। वाह वाह। अब यहाँ से 4 मिसरे सुनेगा। 4 मिसरे थोड़ा सा कड़वा जरूर हूँ,
थोड़ा सा कर। ये बच्चा जोश में आ गया, वाह 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 वाह। नहीं भाई, जोश में नहीं आया, होश में आ गया। क्या कहने, क्या कहने। 4 मिसरे पड़ेगा, लगता है कि जिंदगी में होता है जो सुनेगा। मैं आप मेरे 7 मिनट और बचे हुए, सुनिए। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। भाई क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी रात में नसीब हो गई। 6 मिनट और मैं माइक पर हूँ। मैं हाजिर, मैं दोबारा हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, हम यहाँ सभी शायर, मैं पढ़ दूंगा भाई, दोबारा ही पढ़ दूंगा। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि यहाँ सभी शायर भी, हम लोग बहुत जल्दी तैयार हो गए। थोड़ा सा मुशायरा लेट हुआ, एक शायरा थी वो थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मैंने उससे पूछा कि आप लेट क्यों हो गई, तो बोली मोहन भाई मैं मेकअप कर रही थी। आप 4 मिसरे शेखर गांव की लड़कों आपकी तरफ से उस शायरा के लिए सुनिएगा। यहाँ से माहौल बनाना, एक मैं आपको खत सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। मुझे देखेगी जब पलके पलके पलके, मुझे देखेगी जब पलके झपकना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, मोहब्बत होगी जब मुझसे संवरना भूल जाएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। 4 मिसरे पढ़ता हूँ शेखर गांव के खुदा लड़कों, यकीन मानेगा एक बात मैं अपनी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वह है आपके माँ बाप। माँ बाप के लिए अगर किसी को भी छोड़ना पड़े तो बिल्कुल भी संकोच मत करना। 4 मिसरे पढ़ो, 4 मिसरे की तमीज में सुनेगा। किसी दिन बेवफा हो उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। वाह 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 वाह। एक सिर्फ ये अली बाराबंकी दाद दे रहा है मुझे, उसके अलावा कोई दाद नहीं दे रहा। चलो 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बस एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ इस तमीज के साथ। और आदरणीय मेरे आगे उपस्थिति रखते हैं कि मेरा एक दोस्त था, लोग कहते हैं मोहन भाई तुम ये लड़कियों के खिलाफ क्यों पढ़ते हो। मैंने उनको समझाया कि मैं मोहब्बत के खिलाफ, लड़की के खिलाफ नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ बेवफा लड़कियों के खिलाफ पढ़ता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब ये 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। कुछ मत ले जाना, अगर हो सके तो 4 मिसरे अपनी जिंदगी में उतारेगा। ये बुजुर्गों की सबसे बड़ी नसीहत आपको सौंपता हूं, सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना,
पलट कर खुद ही देखेगी, तुम उस पर ध्यान मत देना। पलट कर खुद ही देखेगी, तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। अरे भाई वाह 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 भाई वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बजा दें तो मालूम हो कि आप उन्हें और सुनना चाहते हैं। भाई वाह 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 वाह। अच्छी बड़ी बात यह है कि नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी तालियां बजा रहे हैं। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया शेखर साहब फुटबॉल लड़कों। आप इससे पहले कुछ मैं हाजिर करता हूँ, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मैं दोबारा पढ़ता हूँ और इसको आप दोबारा सुनने के लिए कहा, मेरा यहाँ आना कामयाब हो गया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर हो सके तो उन दोस्तों तक पहुँचाना जो शादी करने की सोच रहे हो। मेरी जिंदगी का मकसद, अगर आपकी जिंदगी का मकसद बने तो मेरा यहाँ आना कामयाब हो जाए। सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना। पलट कर खुद ही देखेगी, तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत दे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये 4 मिसरे नौजवान भाइयों, होता क्या कि तुम मोहब्बत में बर्बाद क्यों होते हो? तुम मोहब्बत में बर्बाद क्यों होते हो? उसकी वजह साहब ये होती है कि तुम उससे खुदा बना बैठते हो जो तुम्हारे काबिल भी नहीं होता। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक गीत की तमहीद में सुनिए। ये 4 मिसरे सुन के दिखाओगे तो मुझे लगेगा वो गीत मुझे कैसे सुनाना। 4 मिसरे आज के बाद कभी मोहब्बत में बर्बाद नहीं होगे। बस आपका सिलेक्शन, आपका चुनाव से देखिए, सुनिएगा। राजा हो दासी के पीछे मत भागो। राजा हो दासी के पीछे मत भागो। फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई। लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई। शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो। शेरों तुम। अरे भाई वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। मोहन भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, मेरा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायरी जब मैं मंचों पे आया तो मुझसे बड़े शायरों ने कहा कि शायरी का एक मकसद जरूर होना चाहिए। बहुत सी मकसद को लेकर मैं घूम रहा हूँ। एक मुझे यहाँ से छोटा सा एक खत पढ़ना है, सिर्फ वो 2-3 मिनट का खत है। लेकिन उससे पहले मेरा ये मानना है कि जिंदगी के मोड़ में चलते चलते मोहब्बत के रास्ते में अगर सामने को दीवार आ जाए तो उस दीवार पे अपना सर मारने से अच्छा कि वहां से एक मोड़ ले लिया जाए। उस मोड़ के बाद 4 रास्ते और खुल जाते हैं। उन 4 रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। उस दीवार पे अपना सर मारकर अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए। हिंदुस्तान में एक प्रक्रिया होती है जुगाड़ की प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया जिस भी नौजवान भाई को आती है वो कभी मायूस नहीं होता। मायूस होना भी नहीं चाहिए, मायूसी कुफ्र है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरा थोड़ा सा मनोर बना दो, मैं खत तक पहुंचता हूँ। सुनिएगा। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा। तुझे न दूंगा दोबारा, कबाड़ कर लूंगा। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा। तुझे न दूंगा दोबारा, कबाड़ कर लूंगा। तू अपनी सोच मेरे बात तेरा क्या होगा। तू अपनी सोच मेरे बात तेरा क्या होगा। मैं अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर। अरे वाह 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 भाई, क्या कहने, क्या जुगाड़ तलाशिए। आमियाना जबान में क्या क्या शेर निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जुगाड़ तलाशिए, ऑप्शन तलाशिए। एक लड़की के पीछे भी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए अगर वो वफादार नहीं है। मेरा मानना, लोग कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक बार करना चाहिए। आदरणीय, प्यार सिर्फ एक बार करना चाहिए। मेरा भी मानना कि प्यार सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए साहब शर्त होती है। प्यार में 2 लोग होते हैं। अगर दोनों वफादार हैं तो प्यार सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से एक भी बेवफा है तो प्यार दूसरी बार भी किया जा सकता है।
तीसरी बार भी किया जा सकता है। जब तक कि सच्चा प्यार ना मिल जाए तब तक प्यार किया जा सकता है। एक मतलब एक शेर पढ़ता फिर सब सुनाता हूं, आपको इजाजत है? अगर इजाजत है तालियां बजा के मुझे इजाजत दीजिए। मैं बार बार फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, मायूसी कुफ्र है, मायूस मत होना, मायूस मत होना। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे, वो अगर बेवफा हो गई। एक आपको तरीका और बताता हूँ, एक आपको फॉर्मूला और बताता हूँ मोहब्बत बर्बाद ना होने का। शेर पढ़ता हूँ, बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे, एक तरफा मोहब्बत में यारों फायदा क्या है बर्बाद होकर, एक तरफा मोहब्बत में यारों फायदा क्या है बर्बाद होकर, एक तरफा मोहब्बत में यारों फायदा क्या है बर्बाद होकर। जो मोहब्बत करे सिर्फ हमसे, हम उसी से मोहब्बत करेंगे। जो मोहब्बत करे सिर्फ हमसे, वाह 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 वाह, जो मोहब्बत करे सिर्फ हमसे, हम उसी से मोहब्बत करेंगे। जब भी आसमान की तरफ देखो शेखन गांव के खुददार लड़कों तो सिर्फ चांद की डिमांड करना। एक शेर पढ़ता हूँ आपकी तरफ, सुनिएगा। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे, कह दो जाकर जरा मछलियों से कोई उम्मीद हमसे न रखना, कह दो जाकर जरा मछलियों से कोई उम्मीद हमसे न रखना, कह दो जाकर जरा मछलियों से कोई उम्मीद हमसे न रखना। हम समंदर के हैं शाहजादे, जलपरी से मोहब्बत हम समंदर के हैं शाहजादे, जलपरी से मोहब्बत करे। दो तरह के लड़के होते हैं, दो तरह के लड़के होते हैं जो मोहब्बत में बर्बाद होने के बाद नकारात्मक नेगेटिव हो जाते हैं। एक लड़के वो होते हैं जो मोहब्बत में धोखा खाने के बाद सकारात्मक और पॉजिटिव हो जाते हैं। ये शेर पढ़ता हूँ, जिंदगी में कभी भी धोखा खाओ तो सिर्फ सकारात्मक रहो। ये शेर सुनेगा आपके हवाले से। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे, शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के, शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के, शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। क्या कहने की खातिर। सर एक शेर अपनी तरफ से, इस दायस की तरफ से आपकी मोहब्बतों के हवाले से पढ़ता हूँ। आज वो बेवफा जिधर भी है, लेकिन इस बार आपकी तालियों का ये शोर इस बार वहां तक पहुंचाइएगा। अगर लगे मैंने आपकी 10 मिनट खिदमत की है तो इस बार विदाई की ताली ऐसी देना कि वहां तक पहुंचे। सुनिएगा। एक दिन तुझसे नफरत करेंगे सारे लड़के मेरे शेर सुनकर। अब दाद न बजाए की तालियां।
एक दिन तुझसे नफरत करेंगे, एक दिन तुझसे नफरत करेंगे, सारे लड़के मेरे शेर सुनकर। एक दिन तुझसे नफरत करेंगे, सारे लड़के मेरे शेर सुनकर, और मुझ सिर फिरे दिल जलेगी, शायरी से मोहब्बत करेंगे। सिर फिरे दिल जलेगी, शायरी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। जनाब मोहन मुंतजिर साहब अपने मखसूस अंदाज में आपसे हम कलाम थे और आपकी तालियां बजा रही थी, बता रही थी कि आप उन्हें किस दर्जा डूब कर सुन रहे हैं, खुसूसन नौजवान तबका। मैं चाहता हूं एक बार मिल के नैनीताल के इस खूबसूरत शायर के लिए तालियां बजा दें आप हजरात मिल के। बहुत खूब, बहुत मुबारकबाद मोहन मुंतजिर साहब। और ख़ास बात यह थी कि मोहन मुंतजिर साहब जब शेर पढ़ रहे थे कि दूसरी से मोहब्बत करेंगे तो नौजवानों ने तो तालियां बजाई, लेकिन चंद बुजुर्ग हजरात भी बड़ा लहक कर दाद दे रहे थे। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इंसान जो शायरी से लगाव रखता है उसकी उम्र कभी बढ़ती नहीं। मुझे एक वाकया याद आया, बहुत जल्दी से बता के मैं अगले शायर तक पहुँचता हूँ। जोश मलिहाबादी साहब उर्दू के बहुत मोहतरम शायर डाइस पर बैठे हुए थे कि एक शायरा नौजवान बड़ी खूबसूरत वो माइक पर आई और उसने कहा कि मेरे बुजुर्ग जनाब जोश मलिहाबादी साहब तशरीफ रखते हैं, मैं इनकी दुआएं चाहती हूँ। जोश मलिहाबादी साहब को इतना बुरा लगा कि उसी वक्त उन्होंने 4 मिसरे तहरीर किए और अपनी बारी पर सबसे पहले पढ़े कि 100 बार, बड़े शायर के 4 मिसरे जोश मलिहाबादी के, कि 100 बार जहन्नम में जलाना या रब, 100 बार जहन्नम में जलाना या रब, मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना या रब, माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज को ये दिन न दिखाना या रब। बहरहाल बहुत खूबसूरत ये मुशायरा चल रहा है। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और शेखन गांव में इतनी बड़ी तादाद में आप हजरात मौजूद हैं और मर्दों के साथ साथ हमारी इज्जत माएँ और बहनें भी कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी खूबसूरत समातों के लिए एक बार मिल के जोरदार तालियां बजाएं, शेखन गांव के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं अर्श राय बरेलवी साहब और तमाम मुंतज़मीन मुशायरा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।